Hello everyone, here Virendra again. This is our fifth topic, model evaluation. How to perform model evaluation using Python. So here is our PPT. So how to perform model evaluation using Python? Model evaluation is the process of accessing a machine learning model's performance on a dataset. It helps determine how well the model generalizes to unseen data. Below are details, step and example for model evaluation using Python. So here are our model evaluation steps. Some train टेस्ट split the data set into training and testing subset. हम जो हमारा डेटा सेट है उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग सबसेट में डिवाइड कर देंगे और फिर फिट द मॉडल जो ट्रेन द मॉडल यूजिंग द डेटा ट्रेनिंग डेटा सेट जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट रहेगा उससे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे एवल्यूशन ऑन टेस्ट सेट अब हम उसको टेस्ट सेट पे इवेल्यूट कैसे करेंगे वी यूज मेट्रिसेस सच एज एक्यूरेसी precision and recall, F1 score, ROC AUC, and MAC to evaluate the model. So here is our Python code for that to perform model evolution. We import some libraries. We import NumPy, Pandas, sklearn model selection for training and testing and test split. We from sklearn linear model we import logistic regression. सो जो हमारा इवोल्यूशन होगा वो एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल पे होगा जो भी हम इवोल्यूट करेंगे फ्रॉम स्केलर मैट्रिक्स इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आर ओ सी ए यू सी स्कोर हम ये तीनों फंक्शन इंपोर्ट कर लेंगे अब हम क्या करेंगे फ्रॉम एस्केलन डेटा सेट इंपोर्ट लोड ब्रेस्ट कैंसर हम एक ब्रेस्ट कैंसर का जो डेटा रहेगा वो हम लोड करेंगे और हम एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा जिसमें लोड ब्रेस्ट कैंसर फंक्शन को रख देंगे जिसमें हमारे डेटा सेट स्टोर रहेगा अब एक्स और वाई में हम डेटा सेट लोड करेंगे स्प्लिट डेटा इंटू ट्रेन एंड टेस्ट सेट अब हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा को डिवाइड करेंगे सो हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज 0.3 रैंडम स्टेट 42 अब हम ट्रेन करेंगे हमारे मॉडल को हमारा मॉडल जो रहेगा जो वो रहेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन एज यू कैन सी हियर मैक्स आइट्रेशन जो रहेगा हमारा वो रहेगा 5000 मॉडल जो फिट रहेगा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे हम फिट कर देंगे अब हम प्रेडिक्शंस करेंगे प्रेडिक्शन जो रहेगा वो वाई प्रेड और वाई प्रोबेबिलिटी पे रहेगा मॉडल डॉट प्रेडिक्ट प्रोबे तो जो प्रोबेबिलिटी फॉर आर ओ सी और ए यू सी ये जो फंक्शन है जो आर ओ सी और ए यू सी के लिए चेक होगा अब हम प्रिंट करेंगे हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को आर यू सी रॉक ए यू सी स्कोर को सो हियर आर आवर आउटपुट सो हम आउटपुट को भी देखें तो जो कोड हमारा है वो डेमोस्ट्रेट कर रहा है हाउ टू स्पेशली यूजिंग अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ये जो हमारा कोड है वो एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ कर रहा है फॉर ब्रेस्ट कैंसर क्लासिफिकेशन के लिए डेटा लोडिंग एंड रिप्रेजेंट पहले हमने डेटा को लोड करा और प्रिपेयर करा फिर मॉडल ट्रेनिंग हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ करा ट्रेनिंग डेटा को ट्रेन करने के लिए फिर मॉडल को इवेल्यूट करा इट प्रेडिक्ट द वेरिएबल फॉर द टेस्ट डेटा यूजिंग द ट्रेंड मॉडल अब ये कैलकुलेट क्या करेगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है टेबल शोइंग द काउंट्स ऑफ ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव विच हेल्प विजुअलाइज द मॉडल्स परफॉर्मेंस में ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव जो वेरिएबल्स है वो हमें शो करेगी जिससे कि हम विजुअलाइज करें मॉडल्स की परफॉर्मेंस को हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आती है प्रोवाइड प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर एंड सपोर्ट फॉर ईच क्लास गिविंग अ कंप्रेहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द मॉडल परफॉर्मेंस जो ये F1 स्कोर प्रिसीजन और रिकॉल जो चीज़ें होती है हमारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होती है मॉडल का ओवरव्यू लेने के लिए परफॉर्मेंस के लिए कि क्या परफॉर्मेंस है इनकी अब हमारा हो गया ROC AUC measure the area under the received operating characteristic curve indicating the model's ability to distinguish between क्लासेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए तो टोटल देखें तो हमारा एम था द कोड एम्स टू बिल्ड एंड evaluate a logistic regression model for breast cancer classifying using Python हम
एक एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को ब्रेस्ट कैंसर क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं पाइथन पाइथन में। सो अवर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है accounting for unequal error cost using Python. In some situation, misclassifying one class is more costly than another. जैसे कि हम कभी मिसक्लासीफाई कर दे क्लास को, जो कि हमें भारी पड़ जाता है दूसरी क्लास के बजाय। फॉर एग्जाम्पल इन अ मेडिकल डायग्नोसिस मिसक्लासीफाइंग डिजीज एज हेल्दी फॉल्स नेगेटिव। जैसे कि हमने मिसक्लासीफाई कर दिया एक डिजीज को, डिजीज मिसक्लासीफाई कर दिया और उसको हेल्दी बता दिया, तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गया। may have severe consequences compared to misclassifying a healthy। जैसे कि हम किसी डिजीज को छोड़ देते हैं हेल्दी समझकर, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा, और जबकि हेल्दी को छोड़ दे हम जबकि। सो इंडिविजुअल फॉल्स पॉजिटिव। You can account for unequal errors cost using cost sensitive learning और adjusting decision threshold। हमारे पास तीन अप्रोचेस हैं जिससे कि हम अनइक्वल एरर को कोस्ट कर सकते हैं, जैसे वेटेड क्लासिफायर्स, असाइन क्लास वेट्स टू हैंडल इम्बैलेंस कोस्ट, एडजस्ट डिसीजन थ्रेशोल्ड, चेंज द थ्रेशोल्ड फॉर क्लासिफिकेशन डिसीजन, और कोस्ट मैट्रिक्सेस, डिफाइन अ मैट्रिक्स टू रिफ्लेक्ट मिस क्लासिफिकेशन पेनल्टीज। सो हम देखें तो ये हमारा कोड रहेगा पाइथन में, जिससे कि हम जो क्लासेस जो अनइक्वल एरर है उसको बैलेंस कैसे करें। सो पहले तो हम स्केलर्न से इंपोर्ट कर लेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, क्लासीफाई करेंगे इसमें अभी तो हम पहले तो। सो हमारे पास ये कोड है मॉडल रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। जो हमारा जो मॉडल रहेगा वो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हम यूज़ करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए। फिर हम प्रेडिक्शन करेंगे और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट कराएंगे। द वेटेड क्लासीफायर एग्जांपल एडजस्ट द importance of classes during training by assigning weights. Classes with higher weights are treated as more important, influencing the classifier to minimize error on those classes. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेगी उसको हाई प्रेफरेंस मिलेगी, और जो मिनिमाइज कर देगी एरर्स देने वाली क्लासेस को। अब जैसे हमारा 50 है, अब ट्रू नेगेटिव 50 क्लास 0 करेक्टली आइडेंटिफाई एज क्लास 0, फॉल्स पॉजिटिव 10 है तो क्लास 0 इनकरेक्टली प्रेडिक्टेड एज क्लास 1, फॉल्स नेगेटिव 2 है तो क्लास 1 इनकरेक्टली प्रेडिक्टेड एज क्लास 0, और ट्रू पॉजिटिव है 101 है तो क्लास 1 करेक्टली आइडेंटिफाई एज क्लास 1। सो हम कभी देखें तो जो हमारा मॉडल इवोल्यूशन है, जो इवोल्यूट हो रहा है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे हो रहा है, ये वाला जो कोड है हमारा। और ये जो है वो हम क्लासीफाई कर रहे हैं अनइक्वल एरर्स को रिजोल्व करने के लिए। सो हमारा ये फिफ्थ टॉपिक था मॉडल इवोल्यूशन। ये हमने पाइथन में कोड करके देखा है, कोड को समझा है कि कोड क्या है और क्या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।